प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के स्रोत इतिहास जानने के। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत जिनमें है धार्मिक साहित्य। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन किया था, जिनमें अभिलेख और सिक्के प्रमुख थे। आज हम पढ़ रहे हैं धार्मिक साहित्य जो इतिहास जानने में, और धार्मिक साहित्य में पढ़ रहे हैं ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोत में धार्मिक साहित्य को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य प्रमुख हैं। पुनः हम ये देखते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत है उनको भी 2 भागों में बांटा गया था। पहला तो धार्मिक साहित्य, दूसरा था धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में क्या था? लौकिक एवं अर्धलौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य और क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथ। तो आज हम पढ़ रहे हैं धार्मिक साहित्य के 3 भाग, जिसमें है ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इसमें भी हम पहले पढ़ रहे हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में जिसमें प्रमुख हैं वेद। क्या है? वेद। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो वेद जो ब्राह्मण साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, और वेदों को भारतीय संस्कृति और चिंतन की आधारशिला माना जाता है। भारतीय परंपरा वेदों को वस्तुतः संपूर्ण ज्ञान का स्रोत मानती हैं। तिथि के क्रमानुसार, तिथि के अनुसार वेद 4 हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। परीक्षा में पूछा भी जाता है कि वेदों का क्रम क्या है काल के अनुसार, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में क्या जानकारी से हमें क्या जानकारी मिलती है? हमें आर्यों के प्रारंभिक भौगोलिक परिवेश, उनके आंतरिक संघर्ष, उदीयमान राजनीतिक संस्थाओं तथा परिवर्तन की ओर अग्रसर आर्थिक गतिविधियों, गुण कर्म के आधार पर रची गई सामाजिक व्यवस्था एवं लौकिक सुख की अभिवृद्धि की भावना से प्रेरित उनके धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। किससे? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद के युग को हम ऋग्वेदिक युग या पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुई है। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास के युग को पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक युग के रूप में माना जाता है। वेदों में दूसरा प्रमुख वेद है सामवेद। सामवेद में क्या है? देवताओं की स्तुति में लिखे गए मंत्रों को स्व, स्वर और गेय बनाया गया है। और सामवेद में 75 मौलिक मंत्र हैं और शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए। उसके बाद दूसरा प्रमुख वेद है, उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद में आर्यों द्वारा किए जाने वाले विविध यज्ञों से संबंधित कर्म कांड और अनुष्ठान विधियां हैं। उसके बाद जो अंतिम वेद है उसका नाम है अथर्ववेद, जिसमें बहुआयामी जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में आर्यों की सांस्कृतिक प्रगति एवं आर्य संस्कृति के साथ समन्वित हो रही आर्येतर संस्कृति की झांकी मिलती है। आर्यों के तत्कालीन धर्म, समाज, संस्कृति के प्रासंगिक विवरणों के साथ अथर्ववेद में लोक संस्कृति, जन सामान्य के धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, विवाह, प्रणय गीत, जादू, मारण, मोहन आदि के मंत्र, प्रेतात्माओं और दुरात्माओं से उल्लेख, जड़ी बूटी एवं औषधियों इत्यादि की जानकारी मिलती हैं। प्रत्येक वेद के भी 4 हिस्से हैं। प्रत्येक वेद भी कितने हिस्से हैं? 4, जिसमें प्रमुख है संहिता और वेदों से जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों से ही जुड़े हुए आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ। अब वेदों के बाद जो दूसरे प्रमुख स्रोत हैं वह ब्राह्मण साहित्य में, वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्रह्मा का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञों के विधि विधान को व्याख्यायित करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। ब्राह्मण का मतलब है यज्ञों के विधि विधान को व्याख्यायित या व्याख्या करने वाले ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रमुख हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, जो ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। सामवेद से जुड़ा हुआ पंचविश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण, और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीय, और अथर्ववेद का ब्राह्मण है
पंच गोपत ब्राह्मण। इस तरह से अपने वेदों के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों से कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि जनपद राज्यों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण साहित्य में तीसरा जो प्रमुख साहित्य है वो है आरण्यक। आरण्यक का मतलब है जंगल में रचा गया, जंगल में ऋषि मुनियों द्वारा रचा गया इतिहास। आरण्यक ग्रंथ वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञवाद और उपनिषदों के आध्यात्मिक चिंतन, इन दोनों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। आरण्यकों में दो प्रमुख आरण्यक हैं, ऐत्रेय आरण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक। ऐत्रेय आरण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक। अगला जो ब्राह्मण साहित्य में प्रमुख है उपनिषद। क्या है? उपनिषद। उपनिषदों में दार्शनिक समस्याओं का विस्तृत और निगूढ़ विश्लेषण किया गया है। यज्ञों की कर्मकांड मूलक परंपरा के स्थान पर उपनिषदों में शुद्ध ज्ञान मार्ग का उल्लेख किया गया है। उपनिषदों में प्रतिपादित एक तत्ववादी तत्व यानी ब्रह्मा का सिद्धांत आर्यों के चिंतन की सर्वोच्च उपलब्धि है। कुल 13 उपनिषदों को प्रमुख माना गया है, जो हैं इस कैन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, मैत्रायणी और कौशितकी। ये 13 प्रमुख उपनिषद हैं जो प्रमुख उपनिषद माने जाते हैं। इसके बाद ये सभी वैदिक संहिता के हिस्से हैं, जिसमें वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। ये सभी क्या है? वेद संहिता के अंग हैं। इसके अलावा और भी ब्राह्मण साहित्य हैं जो वेदों से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं और इन सब से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती हैं। ऐसे ही साहित्य में पहला नाम आता है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य क्या है? सूत्र से तात्पर्य है संक्षिप्त और सारगर्भित छोटे वाक्य। संक्षिप्त और सारगर्भित छोटे वाक्य। सूत्र ग्रंथों के माध्यम से मनुष्य के सामाजिक और धार्मिक जीवन को व्यवस्थित और नियमबद्ध करने का प्रयास किया गया है विभिन्न शास्त्रकारों द्वारा। सूत्र ग्रंथों में कल्प सूत्र प्रमुख हैं। ये कल्प सूत्र के भी कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। धर्म सूत्रों का विविध विषय हैं, सामाजिक संस्थाएं, पारिवारिक जीवन, आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक जीवन इत्यादि। इसके अलावा अगला वेद साहित्य आता है वेदांग साहित्य। क्या आता है? वेदांग साहित्य। क्या आता है? वेदांग साहित्य। वेदांग साहित्य में वैदिक साहित्य के पश्चात वेदांग साहित्य प्रारंभ होता है। वैदिक ग्रंथों में अंतर्निहित ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के स्वतंत्र और व्यवस्थित अध्ययन का प्रथम प्रयास वेदांगों में किया गया है। वैदिक ग्रंथों, जिनमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा वेदांगों में एक मौलिक अंतर यह है कि वैदिक ग्रंथों को अपौरुषीय, किसी पुरुष की रचना नहीं माना गया है, जबकि वेदांग साहित्य को नहीं, यानी किसी पुरुष द्वारा रचित माना गया है वेदांग साहित्य को। वेदांग कितने हैं? 6 है, जिसमें प्रमुख हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इसके अलावा जो ब्राह्मण साहित्य हैं उसमें हैं स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र। सूत्र साहित्य के बाद स्मृतियों की रचना हुई। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियों एवं धर्मशास्त्रों में मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को धार्मिक संदर्भ के माध्यम से नियमबद्ध और शास्त्रबद्ध करने का प्रयास किया गया है। ऐसी ही प्रमुख स्मृतियों में है मनुस्मृति, जिसे मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति तथा देवल स्मृति। सामाजिक और धार्मिक इतिहास की जानकारी के लिए स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में विपुल सामग्री पड़ी है। इसके बाद आता है प्रमुख रूप से महाकाव्य। इस सूत्रों और स्मृतियों के पश्चात अपने वर्तमान रूप में रामायण और महाभारत 2 सुप्रसिद्ध महाकाव्य आते हैं। रामायण और विशेषकर महाभारत में भारत के सांस्कृतिक इतिहास की प्रभुत सामग्री मिलती हैं। इन दोनों महाकाव्यों से
तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बहुविध पक्षों का वास्तविक अंकन और प्रतिबिंबन होता है। पुरातात्विक उत्खननों से भी ये सिद्ध हो गया है कि अयोध्या, जनकपुरी, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर आदि नगरों का वास्तविक अस्तित्व था। धार्मिक साहित्य में अगला प्रमुख नाम आता है पुराण। कि क्या आता है? पुराण। मुख्य पुराण 18 हैं। इनमें मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत और मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन हैं। पुराणों के 5 विषय हैं, जिसमें सर्ग सृष्टि की उत्पत्ति, प्रतिसर्ग प्रलय के बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति, वंश देवता और ऋषियों के वंशक्रम, मनवंतर, महायुग, वंशानुचरित राजवंशों का क्रमिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से पुराणों का वंशानुचरित भाग महत्वपूर्ण है। महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6वीं शताब्दी तक राज्य किया, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन पुराण है। और प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास लिखने के लिए पुराण बहुत उपयोगी है। वास्तव में ये पुराण पुरानी शैली के विश्वकोश हैं, जिनके विविध विषयों का वर्णन मिलता है। और इन सबसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की भी जानकारी मिलती है। किनसे? पुराणों से। पुराण प्रमुख कितने हैं? 18 पुराण हैं। तो इस तरह से प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों के रूप में ब्राह्मण साहित्य को हमने पढ़ने का प्रयास किया, जिनमें पहला हमने पढ़ा था वेद, जिसके जो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। ये चारों मिलकर संहिता कहलाते हैं। इसके बाद शेष और जो ब्राह्मण साहित्य हैं, उनमें है सूत्र साहित्य, वेदांग साहित्य, स्मृतियाँ, महाकाव्य, पुराण इत्यादि। इन सभी से प्राचीन भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। धन्यवाद।